मैंने फ्रिज में रख दिया था और देख बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, दूध इसका सूख गया है। इसको गर्म करके मैं दे रही थी खाने के लिए। मैंने कहा सुबह का नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी उठ के फिर ऐसा है ना, रात को भी लेट खाना खाते हैं तो इतनी जल्दी भूख लगती नहीं है। तो हल्का सा ये सेवई खा लेंगे, उसके बाद दोपहर तक खाना बनाऊंगी आराम से, मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगी। तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ और आज मुझे लग रहा है खाना वाना खाने के बाद ही नहाना होगा मेरा। कपड़े वपड़े सब धुल लिए हैं मैंने, कल के भी कपड़े थे, तब मैं सुबह बर्तन धो रही तभी मैंने कपड़े धो लिए, पोछा लगा लिया, बस मेरा वो नहाने का काम रह गया है। तो फिर मैं उसके बाद आ गई इधर, 1-1:30 बज गए हैं, तो आ गई हूँ मैं इधर लंच बनाने के लिए। और लंच भी मैं कल ही रात को मैंने चावल एक्स्ट्रा बना लिया था, क्योंकि मुझे चावल फ्राई करना था, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे हमें हर एक चीज़ को ऐसे यूज करना है। मतलब मैं बता नहीं सकती, कल मेरा गैस ख़त्म हो गया था, तो मतलब अभी जब तक घर पे दूसरा गैस आ नहीं जाएगा, सिलेंडर आ नहीं जाएगा, जब तक मेरी जान में जान नहीं आएगी। और एक एक चीज़ को हमें बचा कर चलना है, इसलिए मैंने चावल एक्स्ट्रा बना लिया था, ताकि सुबह मुझे बस चावल को फ्राई करना रहे। तो अभी मेरे पास ऐसा हो रखा है कि सारी सब्जियां ख़त्म हो रखी हैं, कुछ भी नहीं है मेरे घर में सब्जी में, आलू और प्याज के अलावा। और देखिए शिमला मिर्च और प्याज, हरी मिर्च से मैं चावल फ्राई कर रही हूँ, मटर में भी नहीं है, टमाटर वगैरह जो भी सब्जियां होती है बिल्कुल सारी ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, गरीबी आ गई है, और हद से ज़्यादा। मतलब अब लग रहा है लॉकडाउन का मुझे अब असर नज़र आ रहा है, और जो सब कुछ बंद हो रखा है ना, तो इतने दिन से मैंने क्योंकि सारी सब्जियां स्टोर कर ली थी, तो उस टाइम मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब मुझे बहुत अजीब सा भी फील होता है जब घर में सामान ना हो, तो लगता है यार। तो देखिए कब तक सब्जी वगैरह क्या, अब इतनी गली में भी सब्जी नहीं है, मिल रही है, नहीं आ रहे। सुबह तो आपने देखा ही, मैंने बस धनिया पत्ती, हरी मिर्च और तरबूज एक लिया, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी सब्जी थी नहीं, बस फल वगैरह ही रखे हुए थे उन्होंने, तो नहीं ली मैंने सब्जी। और जो सब्जी आती है वो सब्जियां पसंद नहीं होती। अभी है ना, जैसे मार्केट जाओ तो जो मन करता है वहाँ पर देख के सारी सब्जियां ले लो, और गली में मुझे 1-2 सब्जी से हमारा गुजारा भी नहीं होता है कि एक सब्जी ले ली, 2 सब्जी ले ली, आदत नहीं है ना वो वाली। बट क्या करें, अब रईसी वाली आदत छोड़नी पड़ेगी। और जैसे हैं अब, कुछ मुझे तो लग रहा है कुछ टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि चटनी रोटी से गुजारा करना पड़ेगा। सच में ऐसा अगर रहा तो मेरी ऐसी सिचुएशन देख के मुझे अब लग रहा है कि उन लोगों पे क्या बीत रही होगी जिनके पास स्टार्टिंग से ही लोग हर चीज़ के लिए तरस रहे थे। सच में बहुत बहुत अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर मैं चावल मेरा फ्राई हो गया था, तो उसमें मैंने धनिया पत्ती कट करके डाला है, और मैं बाबू के लिए प्लेटिंग कर रही हूँ। मैं नहाने के बाद ही खाऊंगी, थोड़ा सा और काम है मेरा। सब्जी वगैरह मैंने जो धोई है ना, उसको मुझे रखना है, क्योंकि इस टाइम पे सब्जी को भी एक्स्ट्रा ही मतलब अच्छे से धुलना पड़ता है, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं सारा काम करने के बाद जो बाहर से सामान लाती हूँ उसको धुलने के बाद ही मैं कोई दूसरा काम करती हूँ। फिर मैं इधर खाने लग गई थी, मैंने सोचा खा लूँगी तो सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर मैं धुल लूँगी। खाना खाने के बाद मैं सब्जियाँ रखूँगी, और फिर मैं आ गई हूँ इधर सब्जी रखने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं सारी धुली हुई सब्जी है, धुल के पानी इसका बिल्कुल निकल गया है। और मैं इधर हरी मिर्च छांट रही हूँ, ये पहले का हरी मिर्च है, इसमें आधा से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि 15 दिन हो गए। लॉकडाउन जिस दिन होने वाला था उसके एक दिन पहले से ही मैंने ये जितनी सब्जियां ला के रखी थी, तो मैंने बोला ना सारी सब्जियां ख़त्म हो गई, बस कुछ मिर्चियां पड़ी थी तो ख़राब जो थी उसको मैंने निकाल दिया। और आज मैंने मिर्ची ली है हरी, तो उसकी सबकी डंडियाँ तोड़ के रखती हूँ। मैं आप लोगों से बोलती हूँ, अगर आपको मिर्च महीने तक स्टोर करके रखना है हरी मिर्च को, तो उसकी डंडियाँ जो होती हैं पीछे की, उसको तोड़कर और किसी बॉक्स में बंद करके रख दीजिए, तो आप 1 महीने क्या उससे ज़्यादा भी आपकी मिर्ची चल जाएगी। और धनिया पत्ती का भी यही है, धनिया पत्ती, करी पत्ती, सबका जो उसकी डंडियाँ होती हैं उसको अच्छे से तोड़कर बस पत्ती पत्ती और साफ़ सुथरी जो पत्तियाँ होती हैं उसको निकाल कर आप रख लीजिए, काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। तो इस टाइम तो मैं एक एक पत्ती और मतलब ज़्यादा ध्यान से मुझे रखना पड़ रहा है इन सब चीज़ों को, कि भैया एक मिलनी नहीं है और अभी काम धाम सब कुछ बंद है, तो हम इतना एक्स्ट्रा भी नहीं खर्च कर सकते हैं कि नहीं भाई ले लेंगे, क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अब एक दिन की बात तो है नहीं, अभी 2 या 3 महीने हमें ऐसे ही स्ट्रगल करना है, तो सब कुछ देख कर चलना पड़ता है। तो बचा बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि आज है तो बस खा लिया, ख़त्म कर लिया और फिर कल कोरोना हो जाए। तो इसलिए देखिए मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती और एक खीरा था वो भी मैंने बॉक्स में रख दिया है।
और मिर्च वगैरह सब कुछ मैंने रख लिया। अब इसका ढक्कन पता नहीं कहाँ, इसको ढूंढना पड़ेगा मुझे। मैं बिना ढक्कन के रख रही थी तेज़ों से। तो इन सबको मैं अच्छे से रख लूँगी। और तरबूज मैंने आज लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, लेकिन मैं आज इसको नहीं खाऊंगी और ना दूंगी खाने के लिए। इसको हम कल ही खाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ 12 घंटे 14 घंटे के बाद ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। चाहे कितनी भी अच्छी तरह से धुल लें, मन नहीं मानता है मेरा, तो मैं नहीं आज इसको यूज़ नहीं करूँगी। और फिर ये शाम के टाइम पे मैं आ गई हूँ छत पे। करीबन 6:30 शाम का टाइम हो रहा होगा। ज़्यादा कुछ मैंने आज रूटीन में शेयर नहीं किया, आप लोगों ने भी देखा होगा। थोड़ा मूड ठीक नहीं था, मन भी अजीब सा हो रहा था, पता नहीं क्यों, अब नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल भी। और मैं तो इतनी परेशान हो रही हूँ ना, इस टाइम बहुत रोना आता है मुझे। मतलब ऐसा था ना कि हफ्ते में एक दिन ना एक दिन मेरी सिस्टर आ ही जाती थी, तो बस मिलना नहीं होता, बहुत दुख हो रहा। देखिए मेरे यहाँ पे गमले में कुछ भी नहीं है, बस ऐसी घास वास लगे हुए हैं, यही दिखा रही हूँ। अभी लॉकडाउन के चक्कर में कोई प्लांट नहीं आया। और इधर मेरा बाबू कर रहा है स्केटिंग। ये फर्स्ट क्लास में इसके स्कूल में स्केटिंग सिखाई थी। मुश्किल से मुश्किल 10 क्लास हुई होगी बस स्केटिंग की, जब से पड़ी हुई थी इसकी स्केट। सेकंड क्लास पूरी इसने बिल्कुल भी नहीं देखा। और अब जब लॉकडाउन में छुट्टियां पड़ी है तो इसका मन कर रहा था स्केटिंग करने का, तो मैंने भी निकाल दिया है स्केट। अब स्केटिंग कर लेगा ये, इसको भी इंजॉय करेगा।